बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेकेंड स्टेज इंग्लिश बुक 1 यूनिट 2.4 हम कर चुके हैं। 2.5 अब ये जो 2.5 है इसमें नोट दिया गया है फॉर एक्वायरिंग एडिशनल लैंग्वेज स्किल्स नॉट टू बी फॉर्मली असिस्ट। तो जनाब इसका एग्ज़ाम वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है ये, लेकिन असल चीज़ देखिए हमेशा एग्ज़ाम ही नहीं होते। असल जो हमारा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन सब का जो मकसद है तालीम हासिल करना, तालीम देना, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना। आजकल ये भी एक बुरा सा रुझान बन गया है कि लोग किताबों में भी सिर्फ कोशिश करते हैं वही चीज़ें पढ़ें जो कि हमारे एग्ज़ाम में पेपर में आनी हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बेसिक स्किल्स और बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी सीखने की होती हैं हम उनसे रह जाते हैं। तो गो के ये एग्ज़ाम में नहीं आनी, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये चाहूँगी कि ये एक्सरसाइज आप करें। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपली हमें यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीज़न जो है वो एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है और इसको हमने कंप्लीट करना है। और इनफैक्ट इसका जो टॉपिक है वो है एडिटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूड। एडिटिंग जो है मैंने आपको बताया था एडिटिंग क्या होता है कि सिंपली जब भी आपने कोई काम किया, कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, तो आप उसको भले से वो एसएमएस हो, ईमेल हो, आपका व्हाट्सएप मैसेज हो, आपका फेसबुक का कोई कमेंट हो, वॉट एवर यू ऑलवेज ट्राई टू एडिट इट। मीन्स इसको आपको रीड करना चाहिए लिखने के बाद, क्योंकि हमसे अक्सर गलती हो जाती है, हमारे जहन में कुछ और होता है, हम लिख कुछ और रहे होते हैं या कोई वर्ड स्किप हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप अपने टेक्स्ट को दोबारा से रीड करें। चलें ना, आप तो एक्सरसाइज क्या हम देख लेते हैं। इजी है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। If we just think for a minute about the things and services we use in one day, we shall realize how much we owe to society. The milkman brings milk for us. The baker bakes the bread. The printer prints our books. The driver drives the bus in which we go to school or to place of work. The teacher teaches the pupils at school. The doctor treats the sick at the ये लाइन मिसिंग, एक वर्ड मिसिंग है, एट द हॉस्पिटल होगा ऑब्वियसली, जो कि यहाँ से मिस हो गया है। Shopkeeper sells articles of daily use. The traffic police regulates the traffic signal regulates the traffic so that we may travel without any fear of accident. We must repay society for all the gifts. If a milkman mixes water in the milk, how can he expect other members of society to treat him fairly? If a shopkeeper gives short measure or sells substandard goods, he must be prepared to get the same kind of treatment from others. If we ignore traffic rules, we not only endanger the lives of others but our own as well. Many benefits we enjoy are provided by our own country and society. It is therefore our duty to be loyal and patriotic to Pakistan. We should pay our taxes promptly, fully, and honestly so that we may continue to enjoy all social benefits. Islam lays great stress on our duties as citizens. The Holy Prophet peace be upon him ठीक है लिखा जाता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि
पीस भी अपॉन हिम जो है, अब ज़ाहिर है वो हमारी लैंग्वेज का नहीं है, तो आप वो किसी के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी जो है वो इंग्लिश बोलने वाले को सुने तो वो पीस भी अपॉन हिम किसी के लिए भी जो है वो बोल लेते हैं, यानी आप पर सलामती हो। जबकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी के लिए नहीं बोला जाता, ना ही किसी दूसरे नबी के लिए। हर एक का हमने अलग अलग जो है वो एक यूँ समझें कि यूज़ किए हुए हैं। बाकी तमाम अम्बिया कराम को हम अलैहिस्सलाम बोलते हैं। असहाबा कराम के लिए हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वर्ड यूज़ करते हैं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पीस भी अपॉन हिम किसी को भी कहा जा सकता है। सो इट्स बेटर टू यूज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्टेड ऑफ पीस भी अपॉन हिम। अच्छा जनाब, peace be upon him once said, God lays so much stress on the rights of our neighbors that I almost thought they would get the right of inheritance in our property. In short, we cannot be good Muslims without being good and dutiful citizens. अच्छा जनाब, इसके बाद यहाँ पे एक 2.6 में फ़न में हमें यहाँ पे फॉर हैविंग फ़न विद लैंग्वेज नॉट टू बी फॉर्मली असेस्ड एक नज़्म दी गई है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ट्रांसलेशन है जो कि एल्सा काजी ने की है। एल्सा काजी जो है वो एक जर्मन ख़ातून थी जो कि पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थी। मिस्टर आई काजी की वाइफ थी। अच्छा जनाब, तो और ज़ाहिर के पोइटिस थी। तो ये देख लेते हैं क्या है। The rain pours on the desert sands, on hills and vales around. बारिश जो सहरा की मट्टी पे बरसती है, पहाड़ियों पे और वादियों पे बरसती है। At early dawn we rise to hear the churn soft humming sound. Humming कहते हैं गुनगुनाना, बग़ैर मुंह खोले, जैसे आप गुनगुनाते हैं अक्सर। और चर्न्स कहते हैं दूध से या लस्सी वगैरह से जो है वो बटर वगैरह अलग करने के लिए एक ख़ास एक कंटेनर सा होता है। कंटेनर तो कोई ख़ास नहीं होता, छोटी सी मटकी टाइप की होती है, उसमें एक जो है वो एक छोटा सा टूल समझ लें आप, वुडन बना हुआ होता है। उसको जो है वो ब्लो करके जो है उससे वो अलग किया जाता है, तो उसको चर्निंग कहा जाता है। तो हम सुबह सुबह उठते हैं उस गुनगुनाहट को और उस चर्निंग की साउंड को सुनने के लिए। ये काम नॉर्मली घरों में देहातों में ख़वातीन कर रही होती हैं। The hands are full of butter, wives with merriment abound. वो औरतें, merriment कहते हैं इंतहाई खुशी, abound जो है वो abundance यानी कसरत के लिए यूज़ होता है, merriment कहते हैं खुशी की हालत। और वो ख़वातीन बहुत खुश होती हैं, उनके हाथ जो है वो मक्खन से भरे हुए होते हैं। Eat buffalo for milking broad athwart the grassy ground. अथॉट कहते हैं वैसे तो एक एक्यूट एंगल के लिए यूज़ होता है, या फिर ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ होता है जिसका मतलब होता है अक्रॉस। हर वो भैंस जो सब घास वाले मैदान से जो है वो मिल्किंग के लिए लाई जाती है। इन थैचेस विल बी नेवर फाउंड मिस्ट्रेस एंड माइंड सो ग्लैड, ग्लैड भी खुशी को कहते हैं। और वहाँ भूसे के ढेर में हमें कोई और इतना खुश नज़र नहीं आएगा, कोई और ख़ातून या कोई और जहन इतना खुश नहीं होगा जितना कि वो औरत जो ये काम कर रही होती है। Seasons orchestra is in full swing. Fresh showers ease the mind. मौसम का साजीना अपने उरूज पे है और ताज़ी ताज़ी बरसात जहन को सकून पहुंचाती है। On mountain sides green with grass, cattle abundance find. और पहाड़ों की ढलानें जो कि सब्ज़े से, जो कि घास से सब्ज़ हो रही हैं, वहाँ पे मवेशियों के लिए कसरत है उनकी खुराक की। Gay herdsmen's wives about their necks of blossoms garlands wind. ये भी खुशी के लिए यूज़ होता है। अब देखें, एक ही वर्ड के लिए मैरिमेंट खुशी की स्टेट के लिए यूज़ होता है, गे का भी मतलब वही है, ग्लैड का मतलब भी खुशी ही है। तो चरवाहों की बीवियाँ
खुश मिजाज चरवाहों की बीवियाँ, अबाउट देयर नेक्स ऑफ ब्लॉसम्स गार्लैंड्स वाइट, अपने गले में ताज़ा फूलों के हार जो है वो बना के पहनती हैं। गार्लैंड कहते हैं फूलों के हार को। क्यूकम्बर्स, मशरूम्स, वेजिटेबल्स, फूड ऑफ एवरी काइंड, क्यूकम्बर, मशरूम और दूसरी सब्जियां और हर किस्म का फूड। लॉर्ड, डेज ऑफ डर्ट लेट लाई बिहाइंड, नेवर लेट देम रीच द अर्थ। अल्लाह, तंगी के दिनों को यहाँ से दूर रखना, उन्हें कभी भी ज़मीन पे ना पहुँचने देना। सिंपली इसमें ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें ज़ाहिर है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र किया है और उन पे उसका शुक्र अदा किया है और आखिर में उनसे दुआ की है, अल्लाह पाक से दुआ की है कि ये जो कसरत तूने हमें अता की है, ये जो फरावानी रिस्क की तूने अता की है, हमें और हमारे मवेशियों को इससे हमें कभी महरूम ना करना और तंगी से हमें बचाना। तो उम्मीद है आपको ये नज़म भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद हज़ारा। अल्लाह हाफ़िज़।